हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, यानी कि ये लास्ट चैप्टर होगा। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं। पहले हम लोग को पढ़ना रहता था टोटल 5 चैप्टर, जिसमें से एक चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे लिए और बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये आपका लास्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट को आप खास बनाएंगे, है कि नहीं। तो मैग्नेटिज्म में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है। और टॉपिक जब हम लोग जान जाएंगे कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है, उसके बाद एक एक टॉपिक को करके हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपका इस पे इंट्रोडक्शन, यानी कि मान लीजिए कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा तो फिर करेंगे क्या। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मैग्नेट का रोल क्या होगा। कहने का मतलब क्या कि मैग्नेट का रोल क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा। जैसे मैग्नेट है तो किसको अट्रैक्ट करेगा और किसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, सबसे पहले तो ये बात है। तो मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है या आयरन लाइक सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है, यानी कि जिसका बिहेवियर कुछ आयरन के तरह है उसको अट्रैक्ट करता है, और नहीं तो आयरन को करता है। एज फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं क्या, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये सब उसका एग्जांपल होता है जो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। फिर आपको मान लीजिए कि इसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया जाएगा कि मैग्नेट तो है, बार मैग्नेट के बारे में बताया जाता है। ऐसे अलग अलग तरह का मैग्नेट होता है, हॉर्स शेप मैग्नेट होता है, फिर मैग्नेटिक निडल होता है, तो उसमें आपको सब बताया जाएगा। फिर बताया जाएगा आपको क्या, सेकंड जो टॉपिक है क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे आपको मैग्नेट बताया जाएगा तो उसमें प्रॉपर्टी, यानी कि दो पोल होंगे, दोनों पोल का क्या होगा, लाइक पोल होगा तो क्या होगा, अनलाइक पोल होगा तो क्या होगा। जैसे जैसे हम लोग चार्ज में बात किए हैं इसमें भी वैसे ही बात करने वाले हैं। चार्ज में क्या होता था, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, इसमें भी क्या होगा, लाइक चार्ज उसमें रहता था, इसमें लाइक पोल रहेगा। उसमें अनलाइक चार्ज रहता था, इसमें अनलाइक पोल रहेगा। कहने का मतलब क्या कि जैसे आप इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा क्या कि नॉर्थ जो होगा, नॉर्थ के साथ क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, दोनों दूर भागेगा। और फिर मान लीजिए कि साउथ रहा और ये भी साउथ रहा तो भी क्या होगा, दोनों दूर भागेगा। और लेकिन जब साउथ एक रहेगा और दूसरा एक नॉर्थ रहेगा तो दोनों क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। या फिर उसी तरह से एक नॉर्थ रहा और एक साउथ रहा तो दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या सेम चीज नहीं होता था चार्ज वाले में, चार्ज वाले में भी सेम चीज होता था। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो दोनों क्या होता था, दोनों दूर भागता था, है कि नहीं। और फिर मान लीजिए कि दोनों निगेटिव है, ए भी निगेटिव है और ए भी निगेटिव है, तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, है कि नहीं। वो सेम चीज आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। फिर मान लीजिए कि एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। फिर उसी तरह से आगे देखिए, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर इतना आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि दोनों का उसी तरह से रिलेशन है। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ के हम लोग मैग्नेटिज्म में वही इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, यानी कि ये तो आपका इसमें भी क्या करंट का रोल आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का इसमें भी नाम है, चर्चा है तो काम भी होगा। अब फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा तो कैसा बनेगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे मान लीजिए सपोज डेट बार मैग्नेट का ही चर्चा कर लें तो बार मैग्नेट आप देखे होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो किधर से फील्ड ओरिजिनेट होगा और किधर टर्मिनेट होगा। ओरिजिनेट कहने का मतलब क्या, यानी कि फील्ड किधर से निकलेगा और किधर जाके खत्म होगा। तो ये हम लोग को भी पता रहना चाहिए कि नॉर्थ से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, और साउथ की तरफ जाके एंड होगा। इस तरह से हम लोग को पता रहना चाहिए। तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, ऐसे, है कि नहीं। ये आपको बताएगा क्या कि नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा, यानी कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ में जाके टर्मिनेट होगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक जो ये बात अभी बोल रहे थे वही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। यही बात कि उसका फील्ड जो होगा किधर से ओरिजिनेट होगा किधर टर्मिनेट होगा, उसको हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे।
फिर उसके बाद आपको है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से हम लोग देखेंगे करंट का क्या रहने वाला है, किस डायरेक्शन में करंट रहने वाला है, इस पे डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर, यानी कि स्टेट कंडक्टर कहने का मतलब हम लोग देखेंगे इसमें स्टेट कंडक्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है स्टेट कंडक्टर में। फिर उसके बाद देखेंगे क्या हम लोग सर्कुलर वाले में, सर्कुलर लूप में कैसा हो रहा है, तो इस पे भी डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग देख लेंगे कि स्टेट कंडक्टर में क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप में क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग आएंगे फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, किसमें, तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो ये सब डिस्कशन आपका होगा एक एक टॉपिक करके, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, फिर हम लोग को पढ़ना होगा सोलिनॉइड। क्या पढ़ना होगा, सोलिनॉइड। इसमें भी पहले क्या होता था, टॉपिक भर भर के रहता था, लेकिन अब क्या हो गया है, थोड़ा टॉपिक कम हो गया है। कम होने का मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हट गया है, ईएमआई हट गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और वहां से हट गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया, उसका फंक्शन हट गया, तो ये सब आपका क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया पार्ट को, है कि नहीं। तो आपको यहां से देखना है क्या, सोलनाइड पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सोलनाइड भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेट, क्या, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। सोलनाइड में हम लोग को पढ़ना होगा कि इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाला है। जब सोलनाइड में हम लोग ये डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, है कि नहीं, दोनों मैग्नेट है, लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहा है और एक परमानेंट मैग्नेट बोल रहा है। दोनों जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या, कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या, मान लीजिए कि किसी का कनेक्शन उससे है, तब तो को क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेवियर कर रहा है। अरे तो किससे है, तो देखिए हम लोग को इस तरह से देख समझना है कि मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, जब तक इससे करंट फॉलो हो रहा है तब तक इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो मैग्नेट की तरह होगा। कैसा होगा, मैग्नेट की तरह होगा। लेकिन जैसे ही इसका करंट का कनेक्शन हटाएंगे तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, मैग्नेट वाला जो बिहेवियर था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, यानी कि जब तक इससे किसी वायर से करंट पास होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन जब हम लोग करंट का कनेक्शन को हटाएंगे तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, साथ ही साथ खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को क्लियर रहना चाहिए कि किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब यही है कि नहीं, कि वो किसी के देखा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं सामने में, तो आप बहुत अच्छे से क्या, मन नहीं भी कर रहा है तो बुक लेकर के बैठे हुए हैं कि नहीं, भले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे ही जाते हैं आप क्या करते हैं, बुक को बंद करके रख देते हैं। तो कहने का मतलब इसका क्या हुआ, एक वायर है, जब तक इससे करंट जा रहा है उसका बिहेवियर एकदम मैग्नेट की तरह, है कि नहीं, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसका वायर का हम लोग करंट का कनेक्शन हटाएंगे मैग्नेटिक वाला भी हट जाएगा, है कि नहीं। और परमानेंट का मतलब क्या होगा, परमानेंट वाला हो गया कि एक बार चेंज हो गया तो चेंज है कि नहीं, अब वो इधर उधर नहीं होगा। परमानेंट मैग्नेट का मतलब है उसका बिहेवियर अब ये नहीं को मैग्नेटिज्म को खो दिया, है कि नहीं, डी मैग्नेटाइज हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है और ये जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद परमानेंट से भी आपको पता चल रहा है, ए टेम्पररी है, ए परमानेंट है कि नहीं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हम लोग को देखने को मिलेगा, कैसा फोर्स क्रिएट होगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर है क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का हम लोग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, करंट के बारे में, ये सब बात डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद देखिए एमआरआई क्या होता है। जैसे मान लीजिए बहुत तरह का जो जांच होता है हम लोग का, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको मान लीजिए किसी चीज़ का जांच कराना है, किसी तरह का, मान लीजिए गर्दन में प्रॉब्लम है या किधर भी शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो क्या करता है, बोलता है लोग कि एमआरआई कराइए पहले, उसके बाद हम उसका रिपोर्ट देखेंगे, देन उसके बाद हम बताएंगे क्या आप में प्रॉब्लम है। तो एमआरआई का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन फिर उसके बाद हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में करेंगे। किसके बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में। एमीटर, वोल्ट मीटर हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं। तो फिर एक और मीटर आ गया, कौन सा, गैल्वेनोमीटर, उसका भी डिस्कशन हम लोग इसमें कर लेंगे। फिर देखिए देन उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एसी और डीसी, यानी कि अल्टरनेट करंट और फिर डायरेक्ट करंट के बारे में उसके बाद हम लोग को पढ़ना है।
देखिए अल्टरनेट करंट में पढ़ना होगा, तो अल्टरनेट करंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका एडवांटेज देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। बिना एडवांटेज के कोई काम करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब अल्टरनेट करंट पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, तो उसका एडवांटेज देखेंगे। और जैसे ही एडवांटेज देखेंगे फिर उसके बाद देन क्या देखेंगे, डिसएडवांटेज, यानी कि इसमें अच्छाई क्या है तो बुराई भी क्या है, दोनों चीज का हम लोग जानकारी ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को भी पढ़ेंगे हम लोग कि डायरेक्ट करंट का क्या क्या यूजेज है। तो लिखा हुआ है क्या, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि घर का जो होता है घरेलू सर्किट, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो अर्थ वायर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, और काउजेज ऑफ ओवरलोडिंग, यानी कि ओवरलोडिंग का कारण क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी डिवाइसेज। सेफ्टी डिवाइसेज आप इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी पढ़े थे, याद है। फ्यूज, फ्यूज क्या करता था, वो सेफ्टी डिवाइस था। वो क्या होता था, खुद बर्बाद हो जाता था लेकिन दूसरे को बर्बाद होने से बचाता था। वो ऐसा था, यानी कि हम लोग से सीधा क्या था, अपोजिट था, है कि नहीं। खुद बर्बाद हो जाता था, खुद उड़ जाता था, लेकिन पूरे सर्किट को हमारा क्या करता था, सेफ्ट, यानी कि वो क्या करता था, सेफ्टी से रखता था। इसी कारण से उसका नाम क्या पड़ा था, सेफ्टी डिवाइस पड़ा था। तो लास्ट में हम लोग सेफ्टी डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक, यानी कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, आपका लिखा हुआ है कि मैग्नेट इज एनी सबस्टांस, क्या, मैग्नेट इज एनी सबस्टांस दैट अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक सबस्टांस। बोल रहा है क्या कि मैग्नेट जो है ऐसा सबस्टांस है जो क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, और नहीं तो जो आयरन जैसा लगता है उसको अट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब क्या, यानी कि वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा और नहीं तो आयरन जैसा जिसका बिहेवियर करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक, क्या, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट। कहने का मतलब क्या, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का चर्चा कर रहे थे तो उसमें क्या बता रहे थे, जब तक वायर से करंट जाएगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेट की तरह होगा। क्या वो लाइन यही नहीं है, लिखा हुआ है क्या कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, यानी कि जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, तो मैग्नेट की तरह रहता है। जब तक करंट जा रहा है तब तक उसका बिहेवियर क्या है, मैग्नेट की तरह है, ये बात बोलना चाह रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम लोग यूज करते हैं उसमें या इलेक्ट्रिक मोटर में क्या इन्वॉल्व होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, और इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट देखने को मिलता है। ऐसे तो आपका मोटर और जनरेटर हट गया, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर खत्म हो गया। तो ये हम लोग को बताया गया है क्या कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व क्या होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और देन जब इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करते हैं तो वहां क्या इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, यानी कि वहां पर मूविंग मैग्नेट का यूजेज होता है। ये आपका पॉइंट है, इसमें से दो पॉइंट के बारे में अब हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्या, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। और देखिए एक ए लाइन क्या लिखा हुआ है, कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल रहा है कि जो कंपास नीडल होगा, क्या, कंपास नीडल जो होगा जब करंट पास करेगा तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। ये बोला है कि कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे देन क्या होगा, यानी कि वो मेटेलिक कंडक्टर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएगा तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या, कि ऐसे ठीक है वो क्या है, निडल है तो ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन करंट जाएगा तुरंत क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने जगह से इधर उधर हो जाएगा। ये हम लोग को देखने को मिलेगा मैग्नेटिक कंपास में। फिर देखिए उसके बाद हम लोग आगे, ये आपका इमेज में बताया गया है, मैग्नेटिक कंपास के इमेज में बताया गया है कि जब इससे क्या होगा, करंट हमको मिलेगा, तो करंट मिलेगा तो आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। साउथ टू नॉर्थ क्या होगा, ऐसे निडल हिलेगा, डिफ्लेक्ट होगा, आप जब करंट इससे पास करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है क्या कि मैग्नेटिक निडल जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है कब, तो जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास कराएंगे तब। फिर देखिए देन उसके बाद हम लोग को, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, क्या इसको ध्यान देंगे। ऐसे तो आपको ध्यान सारे चीज पर देना है,
क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे ये आपका नहीं होगा, बस ऐसा लगेगा कि सब आ रहा है लेकिन तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको हर एक 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 पॉइंट को ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए आप क्या है इसका प्रॉपर्टी मैग्नेट का, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिखा गया है क्या कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इसमें सबसे पहले बताया गया है फर्स्ट पॉइंट, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, जितने भी मैग्नेट हैं उसमें दो पोल होंगे, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल। वही लिखा हुआ है क्या, डेट इज नॉर्थ एंड साउथ, दो तरह के पोल होंगे, एक नॉर्थ होंगे और दूसरा साउथ पोल होंगे। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए बार मैग्नेट बना के दे दिया है कि नहीं, आपको बार मैग्नेट बना के दे दिया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब क्या बोला, एक ये तो पहला बात क्लियर हो गया उसका प्रॉपर्टी की, यानी कि जितने भी मैग्नेट होंगे उनमें दो पोल होंगे, एक क्या होंगे नॉर्थ पोल होंगे, दूसरा क्या होंगे साउथ पोल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया क्या कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पकड़ के रखेंगे। तो ये बात तो अभी बता चुके थे क्या, लाइक पोल कहने का मतलब कि जो नॉर्थ होगा और दोनों जब नॉर्थ होगा तो क्या करेगा, दोनों में रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, और एक साउथ होगा दूसरा भी साउथ होगा, ये दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन वही बात रहा क्या कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर। अब इसमें क्या लिखिएगा आप, ये दोनों क्या कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। लेकिन वही बात रहा है यहाँ कि मान लीजिए एक क्या है ऐसे, ये तो चार्ज वाला में पॉजिटिव लिखते थे हम लोग, एक मान लीजिए कि नॉर्थ है और एक दूसरा क्या है साउथ है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। या मान लीजिए एक साउथ है और दूसरा क्या है नॉर्थ है, तो भी क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग को समझना है क्या होगा कि लाइक पुल जब होंगे तो रिपल्सन होगा, अनलाइक पुल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ये चीज हम लोग चार्ज वाले में भी समझ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों निगेटिव होगा तो भी रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव रहेगा तो फिर तो फिक्स अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। अब फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पॉइंट, ए फ्रीली सस्पेंडेड, क्या ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट एलाइज इटसेल्फ नियरली द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद द नॉर्थ पोल टुवार्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या कि आप यदि बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देते हैं, क्या करते हैं उसको हम लोग लटका देते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा, है कि नहीं। अब कितना भी उसको घुमा के क्यों ना छोड़िए, लेकिन वो रुकेगा तो कहां रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। एक किसका प्रॉपर्टी है, तो बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। तो ये मैग्नेट का यही सब प्रॉपर्टी था क्या, कि जितने भी मैग्नेट होते हैं उनके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। फिर उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट था लिखा हुआ था कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सेम तरह का पोल होंगे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक साउथ दूसरा नॉर्थ रहेगा तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया। या एक मान लीजिए नॉर्थ और दूसरा साउथ, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और देन लास्ट वाला जो पॉइंट था कि जब हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ते हैं बार मैग्नेट को, तो क्या देखने को मिलेगा कि वो जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक गया। ये हमारा 4 पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फिर उसके बाद देन आइए आगे, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो बोलिए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहने का मतलब क्या कि इसमें हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहेंगे। इसका देखिए सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन में सबसे पहले क्या देखेंगे, लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस एराइज फ्रॉम। अब देखिए पहला नंबर पॉइंट तो हम लोग को क्लियर आना चाहिए कि फील्ड लाइन बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार मैग्नेट बना लिए, क्या किए, बार मैग्नेट बना लीजिए। हो सकता है कि इमेज हो आपको हल्का दिखता हो, एस और एन, है कि नहीं। अब आप एक बार मैग्नेट बना लिए, तो बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, तो नॉर्थ की तरफ से क्रिएट होगा और साउथ की तरफ पर जाकर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। यानी कि यहां से नॉर्थ से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा और साउथ पे जाके टर्मिनेट होगा। उसी तरह से आप यहां से भी देखेंगे तो नॉर्थ से निकला और साउथ के पास गया। फिर इस तरह से आप ऐसे बना सकते है कि नहीं, इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी कि ऐसे आपको दिखाना है नॉर्थ। कहने का मतलब क्या, पूरा इमेज आपको यही बताना चाह रहा है।
वो लिखा हुआ है जो लाइन, देखिए क्या लिखा हुआ है कि द फील्ड लाइंस एराइज द, क्या, द फील्ड लाइंस एराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंडेड टू द साउथ पोल टू द मैग्नेट। ये क्या लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल से निकलता है, इसमें क्या बताए थे, यहाँ नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल के पास जाके खत्म होता है। ये बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका कि जब भी निकलेगा तो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल के पास जाके खत्म होगा, यानी कि एन से निकलेगा और यहाँ पर एस के पास जाके खत्म होगा, या इधर से बात हो तो भी एन से निकलेगा और एस के पास जाके खत्म होगा। वही बात लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस एराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। वही बात इसमें भी आपको बनाया गया है और दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, देखिए कि एक आपको ये तो बना दिया गया है कि ठीक है, इसमें आपको लिखा गया है क्या, ये आपका एस है और ये आपका एन है कि नहीं। और फिर देखिए देन उसके बाद क्या किया गया कि जब भी निकलेगा तो एन से निकलेगा और ऐसे जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि एन से जाएगा और साउथ की तरफ ऐसे आके टर्मिनेट होगा, कि जब भी एन से ओरिजिनेट होगा और क्या होगा, साउथ के पास जाके टर्मिनेट होगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, क्या, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। इसका कहने का मतलब क्या, जो फील्ड लाइन होंगे एक क्या कर्व बनाएंगे, यहां से निकलेंगे और ऐसे जा करके ऐसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ऐसे यहां से ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, तो यानी कि एक क्या बनाएंगे, क्लोज कर्व बनाएंगे। जितने भी फील्ड लाइंस हैं वो क्या बनाएंगे, क्लोज कर्व बनाएंगे। देन उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको नहीं पता चल रहा है, अरे मैग्नेट के पास है तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। वही बात बोला है क्या कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर, क्या बोल रहा है कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो फील्ड लाइन इसके क्लोज होगा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, अब मान लीजिए कि आप आग के पास हैं तो आपको क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, और एसी के पास हैं तो आपको ठंडा लगेगा। तो उसी तरह से आप मैग्नेट के पास हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि वहां उसका स्ट्रेंथ जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। वही बात को लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो फील्ड लाइन है आपस में कभी कट नहीं करते हैं, यानी कि ये आराम से ऐसे जा रहा है, यहां तक आ रहा है, कोई किसी को दूसरे को कट नहीं करेगा, क्या आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वही लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब क्या लिखा हुआ है कि फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट द पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अब क्या बोल रहा है, ये बोला है क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक लाइन यहां से ऐसे गया, दूसरा लाइन अब इसमें आपस में कट कर जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, अब देखिए क्या बोला है कि वही फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर एज फॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट ए पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अब कहने का मतलब क्या, जब आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो ऐसे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे ही क्या हो गया, दो डायरेक्शन में हो गया, है कि नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से ऐसे जा रहा है फील्ड लाइन, फिर पता चला कि कट कर गया, इधर से ऐसे घूम गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फील्ड लाइन क्या होते हैं, आपस में कट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो हमको ये सब क्लियर रहना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ के पास जाके टर्मिनेट होगा, यानी कि ओरिजिनेट होगा नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट होगा साउथ पोल के पास। उसके बाद हम लोग को पता रहना चाहिए कि जब भी फील्ड लाइन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो क्लोज कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, क्लोज कर्व बनेगा। और देन उसके बाद हम लोग को पता रहना चाहिए कि जो फील्ड लाइंस होगा क्लोजर होगा कहां पर, स्ट्रॉन्गर कहां पर होगा, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नेटिक फील्ड कहां, तो यानी कि जो उसके पास वाला एरिया होगा। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो पास में रहेगा उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ऐसे फिर बताया जाता है कि जो पोल के पास होगा, है कि नहीं, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है, मजबूत होता है। अब ये सब पॉइंट है आपका। फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका उसी का पार्ट है, 2 पॉइंट और। क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ साउथ टू नॉर्थ। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस लिखे हुए थे, यहाँ एन लिखे हुए, यहाँ से तो आप फिक्स कर लिए कि नॉर्थ से आएगा साउथ के पास आएगा, नॉर्थ से आके साउथ के पास आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो एक और बना लीजिए,
नॉर्थ से आके साउथ के पास आ रहा है, ये तो ठीक है, फिक्स है। अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब अंदर में क्या होगा, अंदर में तो ऐसे ही ना जाएगा, तब तो सर्कुलर लूप बनेगा। यहां से तो ऐसे ओरिजिनेट हो गया ऐसे, लेकिन पूरा नहीं चक्कर करेगा तो सर्कुलर लूप कैसे होगा। तो सर्कुलर लूप के लिए क्या होना चाहिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्लियर रहना चाहिए क्या, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहां से कहां जाएगा, तो साउथ से नॉर्थ के पास जाएगा, है कि नहीं। देखिए लास्ट पॉइंट आपका क्या है, लिखा गया है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्या, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। यानी कि जो इसका स्ट्रेंथ है वो आपको बताता है, दिखाता है क्या, को कितना क्लोज है। क्योंकि इसके पिछले वाले पॉइंट में आपको बता दिएगा क्या, कि जो क्लोज रहेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। तो जो क्लोज रहेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, तो यानी कि स्ट्रेंथ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना उसके क्लोज है। वही बात लिखा हुआ कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कि वो कितने नजदीक है उसका, उससे हम लोग को स्ट्रेंथ से हम लोग पता लगा सकते, है कि नहीं। और फिर देन देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, यानी कि जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कैसा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। तो आपको क्या देखने को मिला इस इमेज में, कि एक हमारा बार मैग्नेट है, क्या है, एक बार मैग्नेट है, एस पोल और यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहां से सब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड निकला, है कि नहीं। फिर यहां से अब ऐसे निकल रहा है, और फिर क्या होगा, ऐसे निकलते रहेगा। इस तरह से आपको देखने को। अब इसमें ये बताना क्या चाह रहा है, कि जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो ये हम लोग तो बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं क्या, कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ के पास टर्मिनेट होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है वो कहाँ पर दिख रहा है, तो पोल के पास दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को देखना है कहाँ पर, तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करना है। लिखा हुआ है क्या, कि जो ओस्टर्ड था वो बोला था फर्स्ट पर्सन, क्या, वो फर्स्ट पर्सन था ओस्टर्ड, क्या बोला था, कि टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्या, कि जब भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह से होता है, तो मैग्नेट की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है। किस तरह का बिहेवियर, तो मैग्नेट की तरह बिहेवियर हो जाता है। ये सब चीज हम लोग को क्लियर रहना चाहिए, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट। अब आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।